हेलो जी सारे, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसा एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन एक प्रोजेक्ट बनाने वाले जिसका नाम है एटीएम्स की मतलब एटीएम्स कैसे वर्क करता है उसका प्रोजेक्ट बनाने वाले सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। तो कैसे वर्क करता है, चलिए मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग अपन ये स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। तो मैं पहले किस पे आ जाता हूँ, चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। ये चैट जीपीटी पे आया, मैंने यहाँ पर लिखा है एटीएम स्टेप्स। आपके सामने एक लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। स्टेप फॉर यूजिंग एन एटीएम, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं। तो कार्ड इंसर्ट तो अपन ऐसे लाइव कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, फिर सिलेक्ट लैंग्वेज आता है। तो ये सारी स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे, फिर पिन डालेंगे अपन। फिर सिलेक्ट ट्रांजिशन टाइप कि आपको क्या करना है, अकाउंट से पैसा विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, क्या करना है, ठीक है। फिर चूज अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ये अकाउंट चूज करना है। फिर इंटर विड्रॉल अमाउंट, कभी आपको पैसा विड्रॉल करना है तो वहां पर फिर आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। फिर कलेक्ट कैश, फिर क्या होगा, रिसिप्ट लीजिए। तो ये पूरा जो स्टेप्स है वो अपन किसमें, सी लैंग्वेज के थ्रू बना के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप आइए बना के देखते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये सारी स्टेप्स फॉलो हो रही है, तो ये सब अपन क्या करेंगे, स्विच केस से करेंगे। किससे करेंगे फ्रेंड्स, स्विच केस और डू वाइल लूप का यूज करके ये प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे, ठीक है। अब कभी आपने स्विच केस और डू वाइल लूप आपको नहीं पता है, यहाँ पर देखिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ये सारी चीजें आती है, जैसे स्विच केस आता है, डू वाइल लूप आता है, ये सारी चीजें आपको आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ाने तो बैठूंगा नहीं यहाँ पर, तो ये कभी आपको नहीं आता तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए। अब मैं स्विच केस में आता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, स्विच केस बनाऊंगा। पहले क्या आता है सुनना, पहले क्या आता है, इंसर्ट द कार्ड। तो वो कार्ड तो आप इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो तभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक लिख देता हूँ, प्लीज प्रिंटर, प्लीज इंसर्ट योर एटीएम कार्ड। तो आप क्या कीजिए, आप अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट कीजिए, ठीक है। Select। फिर क्या आता है, सिलेक्ट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या आता है, हिंदी इंग्लिश रहता है। मेनली क्या रहता है, सिलेक्ट लैंग्वेज में क्या रहता है, हिंदी इंग्लिश रहता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट है। मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ वन, वन फोर हिंदी, लेसन टू फोर इंग्लिश, ठीक है। लेसन, मैं यहाँ पर ये एक स्विच केस के लिए एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए अब ये सारी चीजें मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा, कभी आपने नहीं, आपको नहीं पता स्विच केस क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा। एक्सप्रेशन एन, ठीक है, एड्रेस ऑफ एन। अब देख सकते हैं, इसको रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लीज इंटर योर कार्ड, ठीक है। फिर एटीएम कार्ड आपने सेट कर दिया, वो पूछेगा सिलेक्ट लैंग्वेज, वन फॉर हिंदी और टू फॉर इंग्लिश, ठीक है। अब मैं किस पे आ जाता हूँ, स्विच पे आ जाता हूँ, किस पे आ जाता हूँ, स्विच पे आ जाता हूँ। Switch। इसमें मैंने एक्स को साफ कर दिया, ठीक है। केस वन किसके लिए था, हिंदी के लिए था, तो मैं हिंदी के लिए आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या आ रहा है, हिंदी मैंने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, हिंदी सिलेक्ट कर लिया। और हाँ ठीक है, हिंदी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बताइए, फिर क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा, इंटर योर पिन। अब पिन आपको इंटर करना है। तो देखिए एक एटीएम का खुद का भी पिन होगा, जैसे कि मैं यूजर इनपुट कर रहा है पिन, ठीक है। तो वो पिन करेक्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक पिन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं किस नाम का ले लेता हूँ, पिन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें एक दो तीन चार। पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें क्या है, एक पासवर्ड है, एक से चार तक की गिनती मैंने रख दिया पासवर्ड, मतलब एटीएम का ये पासवर्ड है बाय डिफॉल्ट। अब क्या करना है, यूजर को इनपुट करना है। यूजर को इनपुट करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ पी नाम का, ठीक है। और मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंटर, इंटर द, इंटर योर फोर डिजिट पिन। क्या करना है आपको, आप अपना फोर डिजिट पिन इंटर कीजिए, ठीक है। तो ये यूजर क्या करेगा, ये अपना फोर डिजिट पिन को डालेगा, प्रिंट है परसेंट डी कॉमा में एड्रेस ऑफ पी, ठीक है। इसको रन करता हूँ, एरर तो नहीं है। देखिए, इंटर योर फोर डिजिट पिन, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, अब मुझे अंदर कब जाना है, जैसे कि अब दो चांसेस बनते हैं, या तो ये पिन करेक्ट होगा या फिर एक पिन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्यों, क्योंकि देखो आपने जो पिन डाला है और जो एटीएम का पिन है, एटीएम का पिन मान लो दो तीन चार है, ठीक है। लेकिन मैंने पिन डाल दिया एक दो चार पाँच, ये डाल दिया, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर मुझे एक ही कंडीशन लगानी पड़ेगी, पी इक्वल टू पिन। कभी मेरा पी इक्वल टू पिन रहता है
तो ही आप अंदर जाइएगा, नहीं तो एल्स, इसी का एल्स भी मैं बना देता हूँ। एल्स क्या लिख दीजिएगा, प्रिंट एफ प्लीज इंटर वैलिड पिन। ठीक है, ये लिख देते हैं अपन। अब यहाँ पर चलो इसको चला के देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं सेव कॉलम लगा है। ठीक है, रन। मैं वन यहाँ पर ले लेता हूँ, 1 2 5 4, प्लीज इंटर वैलिड पिन। ठीक है, ठीक है चलो। अरे, इसके बाद क्या होता है, अब आपने कर दिया, ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर जा, हाँ, ये आ गया। अब क्या आ रहा है, सिलेक्ट ट्रांजिशन टाइप, कि आपको करना क्या है, मतलब विड्रॉल करना है, पेमेंट चेक बैलेंस करना है, या डिपॉजिट करना है। ठीक है, ये तीन टाइप होते हैं ट्रांजिशन के। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्रिंट है, यहाँ मैं डाल देता हूँ 1 4 विड्रॉल, विड्रॉल अमाउंट 2 4 डिपॉजिट, और 3 4 क्या आ जाएगा, चेक बैलेंस कर देते अपन, 3 4 चेक बैलेंस। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें भी कंडीशंस लगी, 1 4 विड्रॉल अमाउंट, 2 4 डिपॉजिट, और 3 4 चेक बैलेंस। इसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक स्विच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्विच आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वाई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ स्विच के लिए। किसके लिए लेता हूँ, स्विच के लिए। और मैं क्या करता हूँ कि इसके नेक्स्ट में इसका यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इससे इनपुट ले लेता हूँ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं स्विच में डाल देता हूँ इसको। किस में डाल देता हूँ, स्विच में डाल देता हूँ। इसका है कि नहीं, चलिए। अब डाल दे अपन स्विच के अंदर। देखो अब इसमें आ गए, अपन स्विच में आ गए। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कि विड्रॉल अमाउंट कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, या चेक बैलेंस कर रहे हो। तो मैं केस वन ले लेता हूँ। केस वन किसके लिए, विड्रॉल अमाउंट के लिए। अब रुक जाओ, इसमें क्या आ गया, ये तो आपने चूज कर लिया। अब इसमें क्या आ रहा है, सेट ट्रांजेक्शन। अब क्या आ रहा है इसमें, ये पूछ भी रहा है क्या अकाउंट टाइप चूज करना है। तो अकाउंट टाइप से पहले पहले केस वन और ये तीन केसेस ले लीजिए। ये केस वन किसके लिए, विड्रॉल अमाउंट के लिए, है ना। विड्रॉल अमाउंट में मैं क्या लेता हूँ, अकाउंट टाइप भी पूछा है कि आपका अकाउंट किस टाइप का है। तो मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, प्रिंट एफ 1 4 सेविंग अकाउंट लेते हैं, 2 4 करेंट अकाउंट। ठीक है, ये किसके लिए, करेंट अकाउंट के लिए। ठीक है, अब केस वन किसके लिए, सेविंग अकाउंट के लिए। मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जेड नाम का। ठीक है, और इसको मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। किससे इनपुट ले लेता हूँ, यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, %d कॉमा में एड्रेस ऑफ जेड। ठीक है, और इसको मैं वापस से किसके अंदर पहुंचा देता हूँ, स्विच के अंदर पहुंचा देता हूँ। मतलब आप देख सकते हैं कितने अपन नेस्टेड स्विच का यूज कर रहे हैं। नेस्टिंग ऑफ स्विच आ गया। ठीक है, चलिए। अब सेविंग अकाउंट और ये करेंट अकाउंट के लिए मैंने केस वन डाल दिया। केस वन किसके लिए फ्रेंड, सेविंग अकाउंट के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हो जाता है, अब इंटर द विड्रॉल अमाउंट, क्या विड्रॉल करना है आपको अमाउंट। ठीक है, और कलेक्ट द केस, बस ये लास्ट स्टेप है, इंटर द विड्रॉल अमाउंट, कि पैसा आपको क्या करना है, विड्रॉल करना है क्या। ठीक है, तो 1 4 विड्रॉल अमाउंट करना। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, एक टाइम पे आप सिर्फ 10,000 निकाल सकते हो एटीएम से। मैंने यहाँ तक सुना है कि एक टाइम पे आप कितने निकाल सकते हो, 10,000 रुपये निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोल दिया कि मेरे अकाउंट में 25,000 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक अमाउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। किस नाम का ले लेता हूँ, अमाउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसमें मैंने बोल दिया कि मेरे अकाउंट में कितने, 25,000 रुपये। ठीक है, मेरे अकाउंट में कितने, 25,000 है। तो यहाँ पर मैं अब एक ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ। किस नाम, एम नाम का वेरिएबल लेता हूँ अमाउंट के लिए, कि यूजर कितना अमाउंट होगा। ये अमाउंट नाम का जो वेरिएबल है ना, ये आपके अकाउंट में है, 25,000 रुपये किसमें है, आपके अकाउंट में है। लेकिन मैंने क्या किया, अब एक यूजर से, यूजर अब अपना अमाउंट पे करेगा, कि अपना अमाउंट डालेगा कि भाई मुझे इतना पैसा निकालना है, मुझे क्या करना है, इतना पैसा निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँ, एक एम नाम का वेरिएबल ले लिया, और मैंने बोल दिया प्लीज एंटर योर अमाउंट।
ठीक है। और फिर मैं यहाँ आ गया परसेंट डी, कॉमा में एड्रेस ऑफ एम, इसका आ गया एम आ गया। अब मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ। अब क्या होना चाहिए देखो, इफ की यहाँ पर कंडीशन क्यों लगेगी केस के अंदर, इफ की कंडीशन इसलिए लगेगी क्योंकि आप जो अमाउंट डाल रहे हो, आप जो अमाउंट डाल रहे हो वो क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 25,000 रुपये, यहाँ किसके आपके अकाउंट में कितने 25,000 रुपये, अब आपने डाल दिया कि मुझे 30,000 निकालने, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो आपका अमाउंट क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए आपका, छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, आपके अमाउंट से, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। आप 25,000 भी निकाल सकते हैं या फिर आप 25,000 से कम निकाल सकते हैं पैसे, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे एक सिर्फ 10,000 निकाल सकते हैं, मतलब एक बार कार्ड डाला तो मैं 10,000 निकाल सकता हूँ। तो आपको जो एम होना चाहिए वो अमाउंट से छोटा भी होना चाहिए, और जो आप अमाउंट कर रहे हैं, मतलब अमाउंट डाल रहे हैं, वो 10,000 या 10,000 से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, एक मिनट। मेरा जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एम होना चाहिए, और उसी टाइम पे एंड ऑपरेटर, उसी टाइम पे मेरा जो एम है वो लेस देन इक्वल टू 10,000 होना चाहिए, ठीक है। 10,000 होना चाहिए, ठीक है। कभी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप क्या कर दो, आप पेमेंट निकाल दो। पेमेंट निकालेंगे यानी कि क्या करना है, अमाउंट में से एम को माइनस कर दो, और यहाँ पर प्रिंट कर दो कि योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल ट्रांसफर, ऐसा। आप सक्सेसफुल की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग नहीं, मैं प्रोजेक्ट बनाने बैठा हूँ, ठीक है। तो ट्रांजिशन सक्सेसफुल है ना, सक्सेस, आई थिंक ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अरे यार पता है, ऐसी स्पेलिंग अपन लिख देते लेकिन यहाँ जब वीडियो बना देते ना तभी याद नहीं आती। सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसा रहता है। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। कभी ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब दो कंडीशन राइट होगी। कौन सी होगी, या तो आपने क्या किया होगा, जो अमाउंट है वो ज्यादा डाल दिया, अमाउंट क्या कर दिया होगा, मतलब जैसे कि जो एम है, ये जो एम वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, आपके अमाउंट से। कभी ऐसा होता है तो योर बैलेंस इज लो, ऐसा प्रिंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, योर बैलेंस इज लो, ठीक है। ऐसा आप प्रिंट कर दो। और कभी, और हो सकता है कि आप एक टाइम पे 10,000 से कम डाल दो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 से ज्यादा डाल दिया, 10,000 से ज्यादा। यहाँ पर एक और कंडीशन लगी ना कि मेरा अमाउंट 10,000 या 10,000 से कम होना चाहिए, तो हो सकता है कि आपने 10,000 से ज्यादा डाल दिया होगा। क्या कर दिया होगा, 10,000 से ज्यादा डाल दिया होगा। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट है इसमें अपन इनसफिशियंट बैलेंस कर देते हैं ना, इनसफिशियंट बैलेंस। इसमें क्या आएगा, इनसफिशियंट बैलेंस आएगा, ठीक है। सफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या प्रिंट करा है अपन, प्लीज इंटर अमाउंट लेस देन इक्वल टू 10,000, ठीक है। चलिए, ये तो केस वन हो गया। क्या था ये केस वन था, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ लगा देता हूँ ब्रेक, तो लगा देता हूँ ब्रेक। अब इसी के अपन केस टू की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू में क्या था, डिपॉजिट अमाउंट था। क्या था, डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। आप देख सकते हैं, नहीं ये करेंट, फॉर करेंट अकाउंट, ये इसका केस टू है ना, सॉरी, ये किसका केस टू है भैया, बताओ। ऐसे तो कंफ्यूजन होता है प्रोजेक्ट में। हाँ, तो इसके केस टू की बात कर रहे थे। इसका केस टू क्या है, इसका केस टू है करेंट अकाउंट के लिए। तो केस टू किसके लिए है, करेंट अकाउंट के लिए। करेंट अकाउंट में भी प्रोसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। भाई करेंट अकाउंट में भी प्रोसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। करेंट अकाउंट में भैया क्या है, प्रोसेस तो सेम ही है। भाई आप करेंट अकाउंट डालेंगे ना, तो करेंट अकाउंट में भी क्या प्रोसेस तो सेम ही है, वैसे ही विड्रॉल करना है। तो मैंने हाँ कर दिया, पूरा कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब ये अपन ने कर दिया विड्रॉल के लिए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का हो चुका है। ये कैसा पैसे कैसे विड्रॉल करते हैं। अब क्या बात करते हैं, अब इसके केस टू की बात कर लेते हैं। इसका केस टू क्या है, डिपॉजिट का है। इसका केस टू क्या है, डिपॉजिट का है भैया। तो इसके केस टू इधर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। पता नहीं ये क्या है, किसका, ये किसका है, ये किसका ब्लॉक है, ये किसका ब्लॉक है, ये इसका स्विच का है ना, ठीक है। हम्म
तो अब अपन इसके केस टू की बात कर लेते हैं। इसके केस टू में क्या है, डिपॉजिट अकाउंट अमाउंट करना है, मुझे क्या करना है, अमाउंट को डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो चलिए अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए अपन यहाँ आ जाते हैं केस टू पे। यहाँ जाता हूँ केस टू, फॉर द डिपॉजिट अमाउंट। अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए चलिए क्या करना है अब अपन को, केस टू पे आ गए ना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। कि वो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट डिपॉजिट पे भी मांगेगा कि अकाउंट आपका सेविंग या करेंट है, ठीक है। फिर इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैं क्या आ जाता हूँ, स्विच में आ जाता हूँ। स्विच में मैंने केस डाल दिया, ठीक है। अब मैं केस डाल देता हूँ। केस वन किसके लिए, सेविंग अकाउंट के लिए, ठीक है। सेविंग अकाउंट मुझे क्या करना है, अमाउंट डिपॉजिट करना है। अमाउंट डिपॉजिट करना है, सिंपल सी बात है। अमाउंट इक्वल टू में अमाउंट प्लस एम कर दो। एम को आप यूजर से इनपुट ले लो ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लेता हूँ एम को। मैंने कर दिया, प्लीज इंटर योर अमाउंट, ठीक है। और ये एम को ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया बस, खत्म। और केस टू किसके लिए, करेंट के लिए। केस टू किसके लिए, करेंट के लिए। तो करंट में भी आपको क्या ही करना है, अमाउंट ही डिपॉजिट करना है ना। तो ये मैंने डिपॉजिट कर दिया इसमें भी, ठीक है। तो ये डिपॉजिट का भी काम खत्म हो गया। अब केस थ्री किसके लिए, केस थ्री भैया चेक बैलेंस के लिए। केस थ्री किसके लिए बबुआ, केस थ्री तो चेक बैलेंस के लिए। तो चलो चेक बैलेंस के लिए भी केस थ्री बना लेते हैं। पहले इसको देख लेंगे ये कहाँ पर खत्म हो रहा है। ये करेंट अकाउंट नहीं, ये वाला चाहिए तुमको। केस थ्री केस थ्री केस थ्री, ये रहा, हाँ। इधर ब्रेक लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ केस थ्री, क्या ले लेता हूँ, केस थ्री। केस थ्री किसके लिए है, केस थ्री है, आपको चेक बैलेंस करना है। क्या करना है, चेक बैलेंस करना है। चेक बैलेंस के लिए भी पहले वो पूछेगा कि आपका अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ स्विच में आ जाता हूँ, कितना आ जाता हूँ, स्विच में आ जाता हूँ। स्विच में मैंने क्या पास कर दिया, जेड को मैंने पास कर दिया, ठीक है। जेड को मैंने पास कर दिया। अब केस वन किसके लिए, सेविंग अकाउंट के लिए। किसके लिए, सेविंग अकाउंट के लिए। यहाँ पर सिंपल से बात कर दो ना, योर टोटल अमाउंट। आपका जो टोटल अमाउंट है वो ये है, ठीक है। परसेंट डी प्लेस एन और कॉमा में अमाउंट कर दिया, ठीक है। ठीक है, केस टू के लिए भी अपन यही बात कर लेते हैं। केस टू के लिए भी मैंने क्या कर लिया, ऐसी बात कर ली। प्रिंटेड योर, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ ना, आप इसी काम में करें, कॉपी। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और टोटल अमाउंट इज सेट, ठीक है। तो एक मिनट, ब्रेक तो मैंने सब लगाया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना, अभी मिनिमम 200 से 300 लाइन का ये प्रोजेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये चेक बैलेंस के लिए भी अपन ने बना दिया है, ठीक है। तो ये तो पूरा हो चुका है। चेक बैलेंस का भी हो चुका है अपना काम पूरा, ठीक है। खत्म। तो चेक बैलेंस का भी अपने काम खत्म कर दिया है। अब बस ये क्या रहेगा, अब इसमें क्या आ गया, कलेक्ट केस। तो ये सब तो एक फॉर्मेलिटी कि आप एटीएम जाते केस कलेक्ट करना, अपना मेन टास्क तो यही रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रन करके देखिए कि एरर तो नहीं आ रही कहीं पे। आ रही है एरर, कहाँ पर आ रही है, डुप्लीकेट केस वैल्यू 49 पे देखते हैं। एक तो पहले क्या, 30 नंबर की लाइन पे, 30 नंबर की लाइन पे क्या है एरर देखें तो। 30 नंबर पे क्या है, 49 पे देखें तो क्या आ रहा है, 31 पे एम रीडिक्लेयर। अच्छा ठीक है, ये अमाउंट को अपन ने बार बार एम को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ एम को और जेड को। हाँ ठीक है, एक बार डिक्लेयर कर देते, और बार बार ऐसा करके देखते हैं अपन। चलिए ठीक है, करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं अपन, केस वन को, ठीक है। एक बार करके देखते हैं इसको, तो चला के देखते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी ऐसा कुछ किया क्या आपने। चलो रन करें। हाँ, अब 50 नंबर की लाइन में आ रहा है, क्या रहा है, री डिक्लेरेशन बता रहा है 50 नंबर। देखिए कोर्ट्स में ऐसी एरर्स आती रहती है, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, क्योंकि अपन ने एक बार डिक्लेयर तो कर ही दिया है। हाँ चलो, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही अपन जेड के साथ भी कर लेते हैं। 74, 74 नंबर की लाइन कहाँ है बबुआ, ये रहा 74 नंबर की लाइन। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
क्योंकि अपन ने एक बार ऊपर डिक्लेयर कर दिया है ना ये सब चीजों को। देखो यहाँ पर एम को डिक्लेयर कर दिया, जेड को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, तो अपन को डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। फिर इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। और फिर बचता है, इसको इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। अभी भी एरर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? 81 नंबर की लाइन पे कह रहा है एरर अनडिक्लेयर। 81 पे, 81 पे मतलब वो ब्लॉक अलग हो चुका है ना। 81 नंबर की लाइन पे, हाँ पर, हाँ यहाँ पर इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये उसके ब्लॉक के बाहर है। विदाउट प्रीवियस, ये एल्स का क्या सीन आ गया भाई? 104, 108 नंबर की लाइन, 108 नंबर की लाइन। ये किसका है? ये इसका है, एक का ये वाला ब्लॉक कहाँ गया भाई? ये रहा ना। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब चला के देखते हैं। 115 पे एक्सपेक्टेड, इसको ऊपर जाते हैं। यहाँ पर है, इसको एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसको हटा देते हैं, चलिए। अब रन करके देखते हैं। चलिए हो गया, 1 4 हिंदी। 3 नंबर, 1 2 3 4। फिर कितना सेविंग अकाउंट है मेरा? 12,000 डाल देता हूँ। देखो हाँ, तो अपना आप ये चल तो बहुत बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन ने किसके लिए बनाया? बस हिंदी के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? हिंदी के लिए बनाया, 1 4 हिंदी, ठीक है। अब ये टू, केस टू के लिए भी करना है मुझे। केस टू किसके लिए? इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ, इसको चेक करता हूँ कहाँ पर है ये भैया। ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? ब्रेक। अब इसको यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ केस टू के लिए, क्योंकि केस टू के लिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं बना लेता हूँ। तो केस टू ये रहा। ये जस्ट कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैंने केस टू लिखा, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो इसको रन करके देखे देगा कहाँ पर एरर आ रही है। पी की विदाउट नोट लिंकिंग 113 और 14, पहले 14 नंबर की लाइन पे देखते हैं भाई, ऐसा क्या दिक्कत है। 14 14 इंट पी, ठीक है, इंटर द, ठीक है। वो केस टू में, हाँ इधर आपने कर दिया ना। रुक जाओ, क्या आ रहा है? रीडिक्लेरेशन, तो ठीक है ना। केस टू से अपन हटा, इधर एल्स की इधर से हटा देते अपन। इसको यहाँ से हटा दूंगा मैं, ये हटा दिया मैंने। इतनी सी बात बस। ये चले, 2 4 इंग्लिश, इंटर योर पिन। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक ही बार हो रहा है। ये क्या बार हो पा रहा है? एक ही बार चल पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एटीएम सिमुलेशन का जो भी प्रोजेक्ट है, ये पूरा क्या हो रहा है, एक ही बार चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ओ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये क्या हो रहा है, एक ही बार चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम चलता रहे, जब तक यूजर नहीं चाहे कि इसको हटना है, एग्जिट होना है। अब ये एक ही बार हो रहा है रन, ठीक है। ये एक बार में हो गया और कोड एंडेड बता दिया। मैं चाहता था कि मैंने अमाउंट निकाल लिया, उसके बाद कितना पैसा बचा है अकाउंट में, ये सब मैं चेक करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? डू वाइल लूप का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? डू वाइल लूप का यूज करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 4 इंग्लिश, 2 4 हिंदी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लेस है 3 4 एग्जिट लिख देता हूँ, थर्ड 4 एग्जिट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एग्जिट, ठीक है। अब एग्जिट लिख दिया, मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ? डू वाइल लूप लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? डू वाइल लूप, कि डू वाइल लूप अपन को हेल्प कर सकता है इसमें, ठीक है। डू लूप यहाँ लगा दिया, और जल्दी नीचे आ जा, नीचे आ जा बबुआ, नीचे आ जा। और वाइल लूप मैं यहाँ लगा देता हूँ, कहाँ लगा देता हूँ? वाइल लूप यहाँ लगा देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स नॉट इक्वल टू 3। कभी एक्स 3 के इक्वल नहीं होता है जब तक आपको चलना है। क्या करना है? जब तक आपको चलते रहना है, ठीक है। जब एक्स 3 के इक्वल नहीं होता है तब तक। और यहाँ पर मैं एक डिफॉल्ट वाला ब्लॉक बना देता हूँ। कौन सा ब्लॉक बना देता हूँ? डिफॉल्ट वाला, ठीक है। डिफॉल्ट ब्लॉक। और मैं यहाँ लिख देता हूँ printf इनवैलिड, ओ सॉरी, यू एग्जिट सक्सेसफुली, ठीक है।
ठीक है, रन। जस्ट रन कर देते हैं अपन। कहाँ पर आ रहा है वाइल डेटा इनपुट, क्या आ गया? हम्म ऐसा कर लेते हैं एट द एंड ऑफ इनपुट, तो एंड पे तो लगा है भाई। वहाँ पे दिक्कत आ रही है। और तो लग क्या है? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एट एंड ऑफ इनपुट। एंड ऑफ इनपुट पे कोई गलती बता रहा है, क्या बता रहा है? पता नहीं। हाँ गलती कर दी अपन ने, कहाँ कर दी, कहाँ कर दी? देखो डू लूप ये रहा। तो अच्छा, डू की क्लोजिंग भी तो लगानी पड़ेगी। डू की क्लोजिंग का लगाई है, वो तो स्विच की क्लोजिंग थी। ये जो क्लोजिंग है ना, ये स्विच केस की है, डू वाइल लूप की क्लोजिंग नहीं है, तो मैंने यहाँ डू वाइल लूप की क्लोजिंग लगा दी। आया समझ में अब चला। मैंने वन डाल दिया, ठीक है, पिन ये डाल दिया। मुझे अमाउंट निकालना है, कितना निकालना है? पहले सेविंग अकाउंट है मेरा, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे 10,000 मतलब 25,000 है, तो मैंने बोला कि 5,000 निकालने हैं। कितने निकालने? 5,000। योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लेसन लगाना देख सकते हो बबुआ कि आपकी एक एक गलती क्या कर सकती है, ठीक है। यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, लेसन लगा देता हूँ। लेसन यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब इंटर 5,000 निकाल दिया, तो अब कितने बचेंगे उसमें? 20,000 रुपये। तो 20,000 बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए? 20,000 रुपये। मैंने चेक बैलेंस थर्ड, सेविंग अकाउंट है कि ये है। 20,000 रुपये बचे, देखा। थर्ड फॉर एग्जिट, जो एग्जिट सक्सेसफुली। तो ये देख सकते हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट था। अब ये प्रोजेक्ट आपको समझ में आई होप आया होगा कि देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश ये पूरा एटीएम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आएगा। ये प्रोजेक्ट जब समझ में आएगा जब आपको स्विच केस बहुत अच्छे से आता है, डू वाइल लूप बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, क्योंकि अपन ने प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये प्रोजेक्ट की आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए। तो ये बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आप फोटो क्लिक करते जाइए। हम्म, कम से कम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको प्रोजेक्ट पसंद आएगा। प्रोजेक्ट पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।